बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे एक अनुभव जिसको भेजने वाले हैं अशोक कुमार जी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनके जीवन में चमत्कारिक शक्तियां कैसे आईं और आखिर क्यों इनका जीवन किसी दयनीय स्थिति में पहुंच गया। आदरणीय श्री गुरुदेव जी के चरणों में सेवक का सादर प्रणाम। गुरु जी, मेरे मन में आपके लिए बहुत आदर सम्मान है। मैं खुद ये सोचकर भाग्यशाली समझता हूं कि आपका ज्ञान और मार्गदर्शन समय समय पर YouTube के माध्यम से प्राप्त होता है। मेरी कई शंका और सवाल हैं, जवाब जो है स्वतः ही मिल जाते हैं, जिसके आपकी मधुर आवाज और बुद्धि के साथ कानों को भी अत्यंत सुख की अनुभूति करवाती है, जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। गुरुदेव, मेरे जीवन का एक अनुभव है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें आपसे मार्गदर्शन की भी मेरी प्रार्थना है। यह अनुभव 23/5/2020 को मेरे द्वारा धर्म रहस्य चैनल को भेजा गया है। यह मेरे स्वयं के जीवन पर आधारित एक सत्य अनुभव है। आज तक ये किसी के साथ भी साझा नहीं किया गया है, न ही भविष्य में किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप उचित समझे तो वीडियो बनाइए। मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, न ही भविष्य में कभी होगी, इसका मैं वचन देता हूं। गुरुजी, बात मेरे बचपन की है। मैं बचपन से ही सात्विक माहौल में रहा हूं। मेरे माता पिता पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी हैं। घर में भक्ति भाव का माहौल रहता था, जिस कारण मेरी रुचि रही। मैं 5 से 6 वर्ष की उम्र में ही भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया करता था। मुझे भगवान शिव के स्वप्न में दर्शन भी हुए थे। मुझे आज भी ये बात याद है। उस समय लगभग 11-12 वर्ष की आयु रही होगी। मुझे ठीक से याद नहीं है उम्र के विषय में। मेरे नाना जी मुझे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपने को कहते थे, और कुछ नियमों को मैं नहीं जानता था, न ही किसी से पूछा, बस जपना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मुझे त्रिदेवों के स्वप्न में दर्शन भी हुए, और अक्सर देवी देवताओं के स्वप्न में दर्शन हो जाया करते थे। एक समय मैंने महसूस किया कि अक्सर मेरे स्वप्न में मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। वो हर स्वप्न में मेरे साथ अवश्य ही होता था। जो भी ख्वाहिश मन में लाता वो बिना किसी के कहे ही पूरी हो जाती थी। जो भी सोचता था वो सच हो जाता था। जो भी बात अकेले में बोल देता कि यह हो जाए, वही हो जाया करता था। कई बार तो ऐसी घटनाएं घटी जो उस समय असंभव सी लगती थी। अलादीन के चिराग जैसा, बस फर्क ये था कि कोई सामने नहीं आता था। कोई भी वस्तु डायरेक्ट हाजिर होकर कुछ देर या दिनों में किसी के माध्यम से अवश्य ही प्राप्त होती थी। ऐसा महसूस होता था कि कोई हमेशा मेरे साथ रहकर मेरे कार्य सफल और आसान बना रहा हो। उस समय के इतने अनुभव है कि लिखने लगूं तो पूरी किताब ही लिख जाएगी। परंतु गुरुजी, कुछ समय बाद यह शक्ति अचानक से ही महसूस होनी सी बंद हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अब बोलने या सोचने पर कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे वो मेरा दोस्त भी सपने से गायब हो गया। मैं अपना मंत्र अभी जप रहा था। मैं इन घटनाओं के विषय में किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं मानता था कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। फिर मैं यह चाहता था कि घर वालों को पता चले और मुझे अलग अलग तरह की नज़रों से वो देखें। जब से मुझे यह मंत्र मिला था, तब से काफी वर्षों तक मुझे यह नहीं पता था कि यह किसका मंत्र है और कौन इसके भगवान है। इसी बीच हमारे घर में आर्थिक बदहाली ने दस्तक देनी शुरू कर दी। मेरे पिता ने नौकरी छोड़कर कर्ज पर पैसा लेकर अपना व्यापार शुरू किया, पर उसमें बहुत घाटा लगा। हमारे परिवार के मुख्यतः 3 लोग हैं, मैं और माता पिता, पर हम उस समय लगभग 3 से 4 वर्षों से लेकर 8 से 10 लोग हमारे घर में रहते थे, जिसमें मेरे मामा, मौसी, नाना, नानी वगैरह शामिल थे। हम पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया, भोजन का भी संकट आया था। बहुत जलालत
और बहुत सारे दुख हम लोगों ने सहे। कर्ज ले ही रखा था, बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी, पर मैं मंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था सब प्रभावहीन है। लगभग 15 साल बहुत दुखी और दयनीय स्थिति में जीवन बीता। फिर एक पंडित जी आने लगे थे और घर पर उन्होंने मुझे कुछ वर्ष पहले माता महाकाली का मंत्र दिया। उससे जब से सुपना शुरू किया है, जीवन में बदलाव आने लगे हैं और अब परिस्थितियां सामान्य होने लग गई हैं। अब सब नॉर्मल है, ना लखपति है ना गरीबी है। एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। अब सब पहले से बेहतर है। मेरी उम्र लगभग 26 वर्ष है। तो गुरुजी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सी शक्ति थी, कैसे वह आ गई और फिर क्यों वह चली गई? क्या मैं उसे दोबारा से प्राप्त कर सकता हूँ? यदि दोबारा उस शक्ति को प्राप्त करना हो तो क्या करना होगा? जब मैंने काली माता का मंत्र जपना शुरू किया था, तभी प्रार्थना की थी कि मंत्र देवता, मैं आज से आपकी साधना काली माता के मंत्र से ही करूँगा। मेरा विश्वास है कि आप सभी एक ही हैं। और उसी दिन से वह मंत्र बहुत ही कम 2 से 5 बार ही जपा करता हूँ। कहीं यह गलत तो नहीं है? कहीं यह सब हस्तमैथुन की वजह से तो नहीं हो गया? गुरुजी, उस समय मैं कभी कभार हस्तमैथुन कर लिया करता था, सिर्फ आनंद के लिए। मुझे हस्तमैथुन के विषय में कुछ नहीं पता था, पर पता नहीं क्यों यह सब हो जाता है। उसके बाद मुझे आत्मग्लानि सी भी महसूस होती थी। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी। मैंने आपके श्री चरणों में जीवन की वे सारी घटनाएं लिखी हैं जिन्हें आज तक मैंने किसी से साथ साझा नहीं किया है। यदि आप वीडियो बनाते हैं तो कृपया मेरी ईमेल आईडी छुपा दें। आप वीडियो भले ही बनाएं या नहीं वो आप पर है, पर उस शक्ति के विषय में पूछे गए प्रश्नों का अवश्य ही मुझे बताने की कृपा करें। अशोक कुमार, दिल्ली से। तो यहाँ पर देखिए, आपने स्वयं ही उत्तर दे दिया है कि आखिर आपके साथ सारी गड़बड़ियाँ हुई क्यों। जीवन में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व होता है। जब भी कोई सिद्धि या शक्ति हमको प्राप्त होती है तो हमारी ऊर्जा या कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे साथ वो रहती है। अधिकतर देवी देवता आपके जो सगे संबंधी होते हैं उन्हीं का रूप धारण करके आपकी मदद करते हैं, ताकि आपको ये विश्वास रहे कि आपका ही व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ है। इस तरह के विशेष और बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब हम सपने में अपने ही किसी प्रिय को देखते हैं, चाहे वो आपका मित्र हो या फिर किसी और रूप, पर वह व्यक्ति बराबर हमारे जीवन में आता रहता है सपने के माध्यम से। और जैसा वो शक्ति होती है, यानी कि वो आपके साथ जैसा संबंध दिखाना चाहती है, उसी के अनुसार लगभग वह कार्य करती है। तो इससे ये स्पष्ट है यहाँ पर कि जैसा व्यक्ति होता है उसका स्वभाव होता है, उसी के अनुसार शक्तियाँ जब सिद्ध हो जाती हैं तो वो आपसे संबंध बना लेती हैं। यहाँ पर आपसे उसने मित्र के रूप में वो शक्ति ने आपसे संबंध बना लिया। मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आप बहुत बड़ा उसके लिए मंत्र जाप करें। अगर आपका मन पवित्र है, आपके देवता में सच्ची निष्ठा है, तो निश्चित रूप से बड़ी ही आसानी से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब भी हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है और किसी भी प्रकार की वासना का हमारे शरीर में प्रवेश हो जाता है, उसके कारण से आपकी जो सिद्धि होती है, सिद्धि की शक्ति होती है, वो सारी की सारी चली जाती है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा से चाहे आप किसी भी ग्रंथ को उठा के पढ़ेंगे, 5 शत्रु हमेशा किसी भी व्यक्ति के पास रहते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। तो ये जो 5 शत्रु हैं, इन्हीं 5 शत्रुओं के कारण से आपके जीवन में जो भी बदलाव है आते हैं। क्योंकि जब से इच्छा प्रकट होती है जीवन में, उस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर हम कुछ सोचे अपने अंदर विकसित कर लेते हैं और हमारे अंदर एक स्वार्थ की ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसके कारण से हम लोग चाहते हैं कि हम स्वार्थ में अपने जो भी कार्यों को कर रहे हैं उनके पीछे पूरी तरह से दौड़ने से लगते हैं। और यही वह समय होता है जब हमारे साथ जो है सिद्धियां छोड़ देती हैं। यहाँ पर भगवान शिव की कृपा और भगवान विष्णु दोनों मंत्रों की कृपा आप पर दिखाई देती है। अब मैं ये तो नहीं जानता कि कौन सा मंत्र आप पर अत्यधिक प्रभावी था, लेकिन एक जो मंत्र भगवान विष्णु का दिया गया, जो भगवान वासुदेव का, भगवान कृष्ण का था, वही एक मंत्र भगवान शिव का था। जिस मंत्र को आपने ज़्यादा जपा, उसी मंत्र का प्रभाव मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। क्योंकि जिस मंत्र को हम ज़्यादा जपते हैं
उसी मंत्र का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। जहाँ तक मैं समझ में आ रहा हूँ, सखा रूप में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु के मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और वही सखा के रूप में आपके साथ जो है जुड़ भी गए थे, यानी कि मित्र के रूप में, और उसी रूप और स्वरूप में उन्होंने आपकी मदद की, आपको सिद्धियों की प्राप्ति भी हो गई। लेकिन जब से आपने गलत हरकतें शुरू की अपने शरीर के साथ में, उसी के कारण से उन्होंने आपका शरीर छोड़ दिया, या यूँ कहे कि अपनी सिद्धि उन्होंने त्याग दी। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, काम सबसे बड़ा और सबसे पहले आने वाला शत्रु है, और कुंडलिनी ऊर्जा जहाँ से शुरू होती है वहाँ वही स्थान है जहाँ सबसे पहले काम आपको आके रोकता है। तो इसलिए आपको ध्यान देने वाली बात यही थी कि आपको वह कार्य नहीं करना चाहिए था। सिद्धियों को बनाए रखने के लिए आपको अपने आप को, यानी अपने शरीर को पूरी तरह से जीत लेना होता है। इंद्रियों पर अगर आपकी विजय नहीं है तो फिर आप किसी भी सिद्धि को धारण नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर यही चीज़ आपके साथ में घटित हुई है। इसी के कारण से वह सखा रूप में मेरे हिसाब से जो भगवान विष्णु की शक्ति थी वो आकर के उसके बाद फिर से जीवन से आपके चली गई। अब आपके पास फिर से पंडित जी के कहने पर आप माता महाकाली के मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर से जीवन में बदलाव आ रहा है। उसका कारण वही है कि अब माँ की जो है कृपा आपको मिल रही है, लेकिन बात वही की वही है, और वो हमेशा रहने वाली है कि जितना हम अपने आप को शुद्ध बनाएंगे शक्तियाँ उतना ही ज़्यादा साथ देती हैं, और जितना हम अपने आप को कलुषित करते हैं शक्तियाँ उतना ही कम साथ देती हैं। लेकिन माता की कृपा की बात इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि माता कई अपराधों को पुत्र के देखते हुए भी क्षमा करती रहती हैं। इसी वजह से माँ की जो पूजा की परंपरा है पूरे संसार भर में इसीलिए ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि जहाँ पिता दंडित कर देता है माता दंड नहीं देती है, और उस हद तक अपने पुत्र को संभाले रखती है जिस हद तक पुत्र की एक सीमा निर्धारित होती है। प्रारब्ध जरूर संकट देता है, लेकिन हमेशा वह अपने प्रभावी रूप में नहीं रह सकता। आपके कर्म निश्चित रूप से आपके आज के भविष्य को बदल सकते हैं। तो अपनी मेहनत कीजिए और अपने कर्मों पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए और भक्ति में डूबे रहिए। हो सके तो गुरु मंत्र भी ध्यान कीजिए जो माँ की शक्ति का हो, ताकि क्योंकि जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें कुछ क्रियाओं को ऐसा है जो करनी ही पड़ती हैं, जिनमें से काम भी शामिल है। इसलिए उस दौरान माता शक्ति के सारे मंत्र अधिक प्रभावी होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो ऊर्जा बन रही है अगर वो किसी माध्यम से निकाली भी जाए तो फिर आपको नुकसान नहीं होता है। तो इस सब को सोचते हुए ही अगर आप शक्ति मंत्र को प्राप्त कर सकें गुरु मंत्र के रूप में तो उसे अवश्य ही धारण करें, और साथ ही साथ अपने जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें मेहनत करते रहिए। फिर से परिस्थितियां बदल जाएंगी और शुभता की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था आज इनका अनुभव। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।